बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका साइंस की क्लास में। और आपको पता है कि हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दिए थे। अब रह गए थे हमारे फिलिप्स और ट्रू एंड फॉल्स। सो आज का लेक्चर फिलिप्स एंड ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर है। उसके बाद बेटा मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और पूरे का पूरा बैक एक्सरसाइज आपको भेजने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चों ने उन बैक एक्सरसाइजेस को अपनी कॉपी में बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है। और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आपको पता ही है कि जब हमारी ऑनलाइन क्लास गूगल मीट की क्लास होगी तो आप उसमें मेरे से पूछ सकते हो। कोशिश करें पूरी की पूरी क्लास पार्टिसिपेट करें ताकि हम सभी बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ। आइए शुरू करें फिर हम। तो बेटा छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ जल्दी जल्दी। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने कई क्वेश्चंस कर लिए थे कि आप किस कौन कौन से हम मिक्सचर को सेपरेट क्यों करते हैं, ताकि हम उसको यूज़फुल मटेरियल जो हमें यूज़फुल रिक्वायरमेंट है उसको अलग कर लें नॉन यूज़फुल से। फिर विनोइंग क्या है, फिर उसके बाद आ गया था सीविंग क्या है, छन्नी के साथ उसको छानना। ठीक है, तो बेटा छन्नी को इंग्लिश में सीव बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए आ गया था कि आप पानी और सैंड को कैसे सेपरेट करोगे, ये भी मैंने आपको बताया था। इवेपोरेशन और सेडिमेंट्रेशन और फिल्ट्रेशन के साथ भी आप कर सकते हो। फिर शुगर को सेपरेट कर सकते हैं व्हीट फ्लावर से, वो भी मैंने आपको बताया था सीव की मदद से, छन्नी की मदद से। क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो बड़े होते हैं साइज़ में, और जो आपका आटा होता है उसके पार्टिकल छोटे होते हैं। तो जब आप छानोगे इस मिक्सचर को सारा आटा नीचे हो जाएगा, ऊपर चीनी रह जाएगी। फिर आप कैसे क्लियर वाटर ऑब्टेन करोगे मडी वाटर से। सो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो है ही है, तो फिल्टर पेपर के थ्रू आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। आपको फिल्टर पेपर के थ्रू मडी पानी को पास करना है। तो जो मड वाला पानी है जब आप फिल्टर पेपर के थ्रू ग्लास में पास करोगे तो सारी मड फिल्टर पेपर में रह जाएगी और ग्लास में आपका साफ पानी आ जाएगा। तो आज हम पहुंच गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। तो आइए करें। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स कहता है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है, सो बच्चों थ्रेशिंग क्या चीज़ है। थ्रेशिंग होता है जिसके अंदर हम फसल को, बाबा इधर आ, जिसके अंदर हम फसल को क्या करते हैं, हम फसल को फसल के पौधे को हम एक सॉलिड सरफेस के ऊपर, खासकर पत्थर के ऊपर जोर जोर से मारते हैं ताकि उसके अंदर से हम फसल के सीड्स को सेपरेट कर लें और उसके जो आप कह सकते हो छिलके हैं उसको हम अलग कर लें। ठीक है, फिर उसके व्हेन मिल्क इज कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग एंड पोर्ड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। तो बेटा आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जब आप दूध को ठंडा करते हो बॉईल करने के बाद, ठीक है, और इसको आप एक कपड़े के ऊपर से पास करते हो तो क्या होगा, सारे का सारा दूध तो बेटा कपड़े को पास करके नीचे आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास बचेगा, पीछे क्या बचेगा, क्रीम बचेगी। तो ये कौन सा मेथड हुआ, ये मेथड हुआ बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वो मेथड होता है जिस मेथड में कपड़े के थ्रू हम दूध को, बॉइल्ड दूध को फेंक रहे हैं किसी का ग्लास में या किसी पतीली में, तो कपड़े के अंदर सारे का सारा मलाई आपका रह जाएगा। ठीक है, और ऊपर रह जाएगा कपड़े के ऊपर और नीचे आपका दूध आ जाएगा। इसी तरह बेटा, इसी तरह अगर आप मिट्टी वाले पानी को सेपरेट करना चाहते हो तो आपके पास मिट्टी वाला पानी कैसे बनाना है, आप एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर 4 चम्मच आप मिट्टी के डाल दो, यानी सॉइल के डाल दो, उसको अच्छे से मिक्स कर दो। अब इसको दो तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। एक तो या तो बेटा आप उस पानी, इस ग्लास को छोड़ दो 2 घंटे के लिए, सारे का सारी जो मिट्टी है वो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगी, ऊपर आपका पानी बचेगा, उस पानी को आप निकाल लो। इस प्रोसेस को डिकंडिशन बोलते हैं। दूसरा मेथड आप इसको अगर सेपरेट करना चाहते हो तो दूसरे मेथड में है जी, आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। फिल्ट्रेशन में क्या है, फिल्ट्रेशन के अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ग्लास लेना है, एक फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर के थ्रू पानी डालिए आप ग्लास में,
तो क्योंकि फिल्टर पेपर के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, पानी तो उसमें से पास हो जाएगा पर पीछे क्या रह जाएगी, सारी मिट्टी। तो सारी मिट्टी आपकी फिल्टर पेपर में इकट्ठी हो जाएगी, नीचे प्योर पानी मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कपड़े की मदद से या पेपर की मदद से हम डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट कर पाते हैं। आगे, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर आप एक गड्ढा समुंदर के पास बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए जाते हैं और उनमें बेटा बाल्टी की मदद से सारा समुंदर का पानी फेंक दिया जाता है, और उस समुंदर के पानी को जो वहाँ पे गड्ढों के अंदर है, ठीक है, उनको वहाँ पे एज इट इज़ रहने दिया जाता है फॉर नंबर ऑफ डेज। और कितने डेज उसमें से पानी उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, तो पीछे क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। आगे नेक्स्ट है जी, impurities settle at the bottom when muddy water we kept overnight in bucket. Clear water was then poured from the top. The process of separation is an example of decantation. Decantation वाला मेथड तो मैंने बेटा आपको अभी ही बता दिया है। डिकेंटेशन मेथड में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना है पानी में से, अगर तो वो मिक्सचर हैवी है तो वो अपने आप ही आफ्टर सम टाइम पानी में सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, बस आपको ऊपर वाला पानी निकाल लेना है। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद आ गया बेटा हमारा ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, बिल्कुल फॉल्स है। हम पानी और मिल्क को फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आप फिल्टर पेपर ले लो, चाहे आप क्लॉथ ले लो, उसके जो छोटे होल्स है उसमें से पानी भी पास हो जाएगा, मिल्क भी पास हो जाएगा, नहीं कर सकते। तो पहला है फॉल्स। नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, ये भी बिल्कुल फॉल्स है। अगर आपने नमक और चीनी को सेपरेट करना है तो आप सीविंग के साथ कर सकते हो, छन्नी के साथ कर सकते हो, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा और सॉल्ट पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा। विनोइंग से नहीं कर सकते, दूसरा भी फॉल्स हो गया। तीसरा, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, ये भी बिल्कुल गलत है, नॉट पॉसिबल, तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क बिल्कुल भी, ये भी फॉल्स हो गया। ग्रेन और हस्क क्या होता है? ग्रेन होता है बेटा आपका सीड, और हस्क क्या होती है? आपका छिलका। अगर आपने ग्रेन और हस्क को सेपरेट करना है तो आप दो मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हो। कौन सा मेथड है? या तो आप थ्रेशिंग यूज़ करो या आप यूज़ करो विनोइंग, इन दोनों मेथड से आप उनको सेपरेट कर सकते हो। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नींबू पानी आप सभी ने बनाया है, तो नींबू पानी कैसे बनता है? लेमन जूस, शुगर और पानी को मिक्स करके बनाते हैं। फिर आप इसके अंदर आइस डाल देते हो उसको ठंडा करने के लिए। तो क्या आपको आइस डालनी है, पहले डालना है चीनी घुलने इसके के बाद में डालना है? और कौन से केस के अंदर चीनी जल्दी घुलेगी? तो उसका आंसर है जी, हमें चीनी घोलने के बाद ही आइस डालनी चाहिए ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। अगर आप मिक्स करने के बाद आइस डालोगे तो टेम्परेचर सोल्यूशन का कम हो जाएगा, तो चीनी उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। समझ आ रहा है आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ? तो ये वो प्रोसेस है। तो जब भी आप चीनी घोलोगे, आप करके देख लेना, आप 2 चम्मच चीनी घोलो 1 ग्लास ऑफ वाटर में, आप उसको ना घोलोगे तो आप विदिन 2 या 3 मिनट्स चीनी घुल जाएगी। अब आप एक नया ग्लास लो, उसको पानी से भरो, उसके अंदर डालो आप आइस। अब आप उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल के घोलने की कोशिश करो। आप नोटिस करोगे, आप घोल तो पाओगे पर बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले केस में जो आपका सोल्यूशन था उसका टेम्परेचर कम था, हाई था, तो आसानी से चीनी घुल गई। दूसरे में टेम्परेचर कम हो गया तो चीनी घुलना मुश्किल हो गया। तो ये हमारा टॉपिक आज का था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मेरे को पूछ सकते हो। सो बेटा अच्छे से पढ़ो, और मैं आज आपको भेजने वाला हूँ सारा रिटर्न वर्क, तो अपने 5वें चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से कर लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।